हाय फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आज फिर से आ गई 2 दिन बाद ब्लॉग में, क्योंकि मैं अपनी बीती हुई कहानी बताने के लिए, मतलब वो अच्छी कहानी नहीं है, बहुत बुरी कहानी है। पहले की मेरी बहुत बुरी कहानी है। कैमरा सही कर लेती, क्योंकि फ्रेंड मैंने गलती नहीं की थी तो भी हमें इल्ज़ाम लगा था कि मैं चोरी कर की हूँ। और जिन्होंने बोला था वो, मतलब सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है, वो सब अपने ही हैं। तो फ्रेंड में गई थी, मैं बताऊँ तो मैं गई थी दिल्ली उनके घर पे रहने के लिए। मतलब वो हमको खुद ही लेके गई थी अपने घर पे रहने के लिए। मैं उनके घर पे थी 3 महीने। 3 महीने थी तो घर आने के टाइम पे, जब मैं वहाँ थी तो कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा था। और घर आने के टाइम पे, जैसे कि कल निकलना है तो आज ये हुआ कि कल घर गाँव चलना है, तो अपना मतलब कपड़ा वपड़ा जो भी है सब रख वख लो। तो मैं जैसे कल जाना है तो आज मैं शाम को खाना वाना खा के 10-11 बजे मैं अपना कपड़ा वपड़ा धो के डाल दी थी, फिर उतार के ले आई, उसको तय वह करके बैग में भरी। तो वो हमको क्या बोली कि तुमने कपड़ा भर लिया? मैं बोली हाँ, मैं कपड़ा भर ली, मेरा कुछ नहीं है बाहर, सिर्फ जो पहनना है वही बाहर है, और जो उतारूँगी वो अंदर रखना पड़ेगा बस। तो बोली कि बैग कहाँ है? मैं बोली वो रखा है, जिस रूम में मैं रहती थी उसी में मैं बैग रखी थी। तो उन्होंने क्या बोला मेरे से कि बैग तुम निकाल के और कैसे कपड़ा भरी हो, इसको निकाल के अच्छे से भर लो। मैं बोली नहीं, मैं अच्छे से भरी हूँ, मेरा सारा कपड़ा आ गया। तो बोली बैग फूला फूला लग रहा है तो अच्छे से भरो, तय करके भरो, क्योंकि ज़्यादा सामान है। तो मतलब मेरे को उतनी बुद्धि नहीं थी, तो मैं बोली कि ठीक है, मैं पूरा बैग पलटा दी, उनके सामने पूरा बैग पलटा दी। तो वो, अब पता नहीं, मतलब वो मेरी बैग की तलाशी ले रही थी कि कहीं कुछ तो है नहीं, कि वो वाक़ई में मेरा कपड़ा रख रही थी। अब पता नहीं, ये चीज़ तो उनके मन में पता होगा, या पूरी बात बताने के बाद में आप हमको मतलब समझना आप, और आप हमें मतलब राय देना हो तो बताना। तो वो मेरा कपड़ा तय कर के मेरे को देती गई। मतलब एक कपड़ा तय है तो तुम उसको उठा के रख सकती हो ना। नहीं, वो पूरा कपड़ा उठा के ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे फ़ोल्ड करके वो मेरे को देती गई और मैं रखती गई। फिर उसके बाद में फ्रेंड मैं वहाँ से आई, मेरा बैग फिर उन्होंने, जहाँ पे सब कुछ सारा सामान रखा था, खेत वेत का कुछ, दिल्ली में उनका खुद का खेत था, तो वहाँ से सामान कुछ खेत का आया था, तो सारा सामान इकट्ठा रखा गया। तो मेरे को बोली जाओ वहाँ बैग रख दो जाके, क्योंकि वो काम करने वाला घर पे रहता था, तो बोली वो सब उठा के रख देगा। मैं उठाई अपना बैग वहाँ रख दी, रात भर फ्रेंड बैग वहाँ रखा था। फिर सुबह हम लोग घूमने के लिए निकले, फिर शाम को हम लोग वहाँ से निकले तो पूरा दिन घूमे, तो भी बैग वहीं पे पड़ा था। फिर उसके बाद में वही कपड़ा पहन के मैं निकल गई फिर गाँव के लिए रात भर तो सफ़र हुई, क्योंकि रात भर का रास्ता है हमारे यहाँ से। रात भर में गई, और रात भर जाने के बाद में फिर उसके बाद में वहाँ पहुँची तो बैग वैग उतार के घर पे अंदर गया। फिर मैं वहाँ पे रात भर थी, तो सुबह मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, बैग अंदर से निकाल दो। तो बोली कि बैग बाद में लेके जाना। मैं बोली नहीं, हमको घर जाना है, मैं जा रही हूँ तो बैग लेती जाती हूँ, क्योंकि अभी मतलब ऐसा था कि अभी 2-3 महीने बाद आई हूँ, तो अभी 2-4 दिन घर में रुक के फिर आती हूँ। तो वो हमको बैग नहीं ले जाने दी। तो बाद में मैं जब चली गई तो वो बैग उन्होंने फिर से देखा, तो उसमें मतलब लोगों से क्या बोली कि संगीता के बैग में कंगन सोने का 2 और चश्मा निकला, वो वहाँ दिल्ली से चुरा के लाई। तो फ्रेंड मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं उनके सामने बैग अपना पैक की, बैग रात भर दिन भर रूम से मेरे बाहर था, तो वो सोने का कंगन और वो चश्मा, मतलब यही चश्मा जो आँख में लगाते हैं, वो चश्मा मेरे बैग में कहाँ से आया? वो भी मेरे सामने उन्होंने नहीं कहा, और मेरे सामने भी नहीं निकाला। वो मतलब कि लोगों से बोली होगी, तभी तो रिश्तेदारी में सबको पता चला, जो मतलब हमें थोड़ा क्लोज समझती थी, जैसे हम हमारे जैसे बराबर की थी, वो सुनेंगी तो वो तो बताएंगी ना। तो मतलब ये बात हुई।
फिर दूसरी बात फ्रेंड, हमें हार के लिए चोरी लगी। वो हार की कीमत रही होगी 200-250 की। और फिर उसके बाद में हमें लहंगे की चोरी लगी। वो लहंगा रहा होगा, मतलब तब रहा होगा 1000-1500 का रहा होगा वो लहंगा। और वो लहंगे की चोरी कैसे लगी फ्रेंड? हार और लहंगा, वही जिनके जिनके घर, जिन्होंने हमको कंगन और चश्मे की चोरी जिनके घर से लगी थी, उन्होंने ही अ, उनके छोटी बहन के लड़के की शादी थी, तो वो मेरे लिए गले का और सेट आर्टिफिशियल वाला और वो लहंगा खरीद के लेके दिल्ली से आई। तो मैं अपने घर में रहती थी, मैं वहाँ नहीं जाती थी तब। तो वो हमें बुलाई, बुलाने के बाद में बोली कि तुम अपना नाप दे दो और उनकी शादी के लिए मैं तुम्हारे लिए लहंगा लेके आई हूँ। मैं बोली ठीक है। तो उनकी जो बहू थी, उनकी हेल्थ मेरी हेल्थ दोनों की बराबर थी। तो मैं उनका लहंगे का वो कुर्ती होती है, वो कुर्ती पहन के देखी, तो मैं बोली मामी के नाप की कुर्ती मेरे को हो जाएगी, यही वाली नानी सिलने के लिए भेज दो। तो वो बोली ठीक है। वो सिलने के लिए भेज दी। तो और जिसके घर पे शादी थी, उनके घर का कपड़ा और मेरा वो वाला कपड़ा, वो सब टेलर के यहाँ से डायरेक्ट उनके घर चला गया। तो जाते यहाँ से घर से निकलने के टाइम पे फिर वो कपड़े कपड़े की बात हुई, तो वो बोली कि तुम्हारा वो चीज़, चोली वहाँ गई है, लहंगा और दुपट्टा यहाँ पे है, और चल के वहाँ पहनना, और ये तुम्हारा गले का है, ये पहन लेना, और ये पहन लेना। मैं बोली ठीक है। तो जिनके भाई की शादी थी, वो उनको साड़ी पहनना था और वो मेरे लिए लहंगा लेके आई थी। तो वो क्या बोली कि संगीता तुम लहंगा हमको दे दो पहनने के लिए, और साड़ी तुम जो बोलो वो वाली मैं निकालती हूँ, तुम पहन लो, बाद में तुम अपना ले लेना। मैं बोली कि ठीक है। मतलब तब मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और हमें मतलब थोड़ा मैं क्लोज में नहीं थी कि मतलब उनकी सगी भाई की शादी है और मैं तो उनकी भांजी लगती हूँ, मेरे पे कौन उतना ध्यान देगा, वो अकेली ननद है, उनको तो मतलब दुनिया बोलेंगे कि हाँ भाई वो दूल्हे की बहन है, दूल्हे की बहन है, साड़ी पहन के जाएगी, मैं लहंगा पहन के जाऊँगी। तो मैं बोली ठीक है मौसी, तुम पहन लो। वो पहन ली। पहनने के बाद में जब आई बारात से वापस रात में, तो मैं उनको मतलब, अब मेरी बुद्धि देखो, मैं उनको बोली कि तुम मौसी कहाँ रखी लहंगा, हमको दे दो, मैं रख लेती हूँ, सुबह हमको घर जाना है। तो वो देना, वो मतलब अटक-मटक इधर-उधर कर रही थी। तो मैं 2-3 बार उनको बोली, तो उन्होंने मतलब नहीं दिया मेरे को। तो मैं उनको उतार के रखते हुए देखी थी। तो मैं क्या की, मेरे मन में ये आया था कि जब नानी मेरे लिए लेके आई है तो ये क्यों ले ली, मैं इनको पहनने के लिए दी तो ये रख ली, हमको दे क्यों नहीं गई। तो मैं उनसे 2-3 बार बोली तो हमको दी नहीं, तो मैं उसको उठा के अपने बैग में डाल ली, वो गले का सेट। फिर उसके बाद में जब लहंगा देखी, वो दूसरे मतलब ड्रम टाइप में कुछ रखा था, उधर था, मैं उसको उठा के फिर अपने पास रख ली। तो फिर मैं मेरे बैग में जगह नहीं थी, तो मैं उसको उठा के अपने अपने सगी नानी को दे दी कि अम्मा इसको लेके जाओ, और जब मैं घर आऊँगी तब मैं लेते आऊँगी, मेरे बैग में जगह नहीं है। तो मैं उसको रख ली। रखने के बाद में वो लेके घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। तो ये लोगों से क्या बोलने लगी कि मतलब संगीता मेरा लहंगा और मेरे गले का हार चुरा के ले गई उनके भैया के शादी में। तो मतलब खुद डायरेक्ट हमसे नहीं बोली, लोगों से बोली तो क्या कोई बताता नहीं, सब बताते। तो मैं उनको यही बात बताती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी ऐसी बात थी, इसीलिए मैं ऐसे करके ले ली, वो हमको दे नहीं रही थी। लेकिन वो हमारी पूरे रिश्तेदारी में क्या बुराई की कि मतलब वो हमारा लहंगा और गले का हार चुरा के ले आई। फ्रेंड वो लहंगा आज भी मैं रखी हूँ। एक बार किसी के बारात में, किसी के शादी में, कहीं मेले में, कहीं कहीं मैं नहीं पहन के गई, वो लहंगा मैं आज तक रखी हूँ। सिर्फ तो ख़राब हो गया, टूट के चला गया, लेकिन वो चीज़ मैं आज तक रखी हूँ। फ्रेंड क्या कोई ऐसे ऐसे करता है क्या? हमको एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार ऐसे लोगों ने बोला, लेकिन फ्रेंड मैं ऐसी गलती कभी नहीं की। और आज भगवान की दुआ से मैं चाहूँ तो आज मैं इतना मेहनत मैं करती हूँ कि 10,000 का मैं
लहंगा, और कभी मैं सोने का हार पहन के वीडियो के सामने आऊँगी। वो अगर ज़िंदा रहीं तो उनके सामने मैं ज़रूर जाऊँगी कि आज देखो तुमने हमको कभी ऐसे बोला था। और वो लहंगा मैं रखी हूँ और रखे रहूँगी जब तक मैं उसके बदले दूसरा, वो 2500-3000 का था ना, तो मैं दावा करती हूँ 15,000 का लहंगा पहनूंगी उनके सामने, और ये बात बोलूँगी कि कभी लोगों ने हमको इस चीज़ के लिए ये ऐसी चोरी लगाई थी और आज मैं इतने का पहनी हूँ। फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर हकीकत लगी हुई तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये शाम के टाइम में मैं सही बोल रही हूँ। मैं वैसे भी तो झूठ वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी वो बीत गई बातें, नहीं तो मैं दिखाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये कभी भी मेरी जितनी बातें मैं वीडियो में बोलती हूँ, ये चीज़ मेरे मेरे सामने कभी भी कोई भी पूछ सकता है, हज़ार हज़ार के बीच में, तो भी मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड, फिर दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी